दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। 4 दोस्तों का एक ग्रुप घूमने के लिए कहीं गए थे। जब वे लोग वापस आ रहे थे तब अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। जंगल का एरिया था जिसके कारण कोई गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी। तब करीब रात के 9 बजे थे। तभी एक दोस्त ने बोला कि यार, यहाँ पर कोई मदद मिलने वाली है नहीं, तो चलो आज की रात इसी जंगल में गुजारी जाए। तभी एक और दोस्त ने बोला कि वो देखो, वहाँ एक लाइट जल रही है, लगता है वहाँ कोई गांव है, चलो थोड़ा अंदर जाकर कैंप लगाते हैं। फिर सभी दोस्त आगे बढ़े और जंगल गए। फिर वहाँ उन लोगों ने कैंप लगाया और आराम करने लगे। रात के करीब 11 बजे होंगे। फिर एक दोस्त ने बोला, मौसम अच्छा है, क्यों ना नाइट वॉक हो जाए। तो सभी दोस्त राजी हो गए और वॉक पर चले गए। वॉक करते करते उन लोगों को एक वीरान पड़ा मकान दिखा। वे लोग उसके पास गए। देखने में वो मकान बहुत पुराना और डरावना था। फिर एक दोस्त ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन उनमें से एक दोस्त ने अंदर जाने से मना कर दिया। उसने कहा, ऐसे वीरान पड़े मकानों में अक्सर भूतों का वास होता है, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाकी दोस्तों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया और अंदर चले गए और साथ में उसे भी ले गए। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। तभी एक लड़के को आधी जली हुई कुर्सी नजर आई तो वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर बैठ गया। बैठते ही उसके अंदर कुछ होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की आत्मा घुस गई हो। अब लड़का जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि अब मैं सबसे बदला लूंगा, पूरे गांव को आग लगाकर जला दूंगा। अपने दोस्त को इस तरह का बर्ताव करता देख दूसरे 3 लड़के डर गए और वहां से गांव की तरफ बढ़ने लगे। सुबह होते ही उन्होंने सरपंच से मुलाकात की और सारी घटना बताई। पहले तो सरपंच उन पर गुस्सा होने लगा और उन्हें डांटने लगा। और फिर उन लड़कों ने पूछा कि हमारे दोस्त के साथ ऐसा क्यों हुआ, बताइए प्लीज। तो सरपंच ने उन्हें बताया कि सालों पहले उस मकान में राजू नामक का एक तांत्रिक रहता था। उसे अपनी विद्या और ज्ञान पर बहुत घमंड था। उसका कहना था कि वो चाहे तो सभी को अपने काबू में कर सकता है। वह चाहे तो अपनी तंत्र विद्या की मदद से किसी को भी जान से मार भी सकता है। और कुछ समय बाद गांव में एक घटना घटने लगी। रामनगर गांव के युवा एक एक करके गायब होने लगे। कुछ समय बाद लोगों को समझ आया कि सभी जवान लोगों को तांत्रिक अपनी विद्या से काबू करके खत्म कर रहा है। इस बात से परेशान होकर सभी लोगों ने चर्चा की और ये फैसला लिया कि वो सब मिलकर तांत्रिक को मार देंगे। अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए एक दिन सभी लोग मिलकर तांत्रिक के घर पहुंच गए। उस समय तांत्रिक किसी पूजा में बैठा हुआ था। इसे अच्छा मौका समझते हुए सभी ने उसे एक कुर्सी से बांध दिया और उसे आग लगाकर वहां से चले आए। लोगों के मन में ये था कि तांत्रिक उसी आगों की लपटों में झुलस जाएगा और उससे उनका पीछा छूट जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह तांत्रिक उस आग में जलकर मर गया, जिसके बाद सभी लोग इस गांव में हंसी खुशी रहने लगे। फिर सरपंच ने कहा कि तुम्हारा दोस्त जिस कुर्सी पर बैठा था उसी कुर्सी पर तांत्रिक को बांधकर जलाया गया था, इसीलिए तुम्हारे दोस्त के शरीर में अब उस तांत्रिक की आत्मा घुस गई है। फिर उन लड़कों ने सरपंच से पूछा, तो कैसे हम अपने दोस्त को बचाएं, बताइए। थोड़ी देर सोचने के बाद सरपंच ने कहा, अगर वो लड़का कुर्सी से उठता है और कुर्सी को आग लगा दी जाए तो शायद तांत्रिक की आत्मा उसे छोड़ दे। फिर सरपंच उन तीनों लड़कों के साथ मिलकर सबसे पहले जाकर उन लोगों से मुलाकात करने लगा जिन्होंने तांत्रिक की कुर्सी को आग लगाई थी। उनसे बात करके सभी लोगों ने एक प्लान बनाया और फिर वो लोग उस मकान में गए। जैसे ही उनके दोस्त के अंदर बैठी तांत्रिक की आत्मा ने कुर्सी पर आग लगाने वालों को अपने सामने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में तांत्रिक कुर्सी से उठा और उन लोगों पर हमला करने लगा। फिर प्लान के मुताबिक इस मौके का फायदा उठाकर उन तीनों लड़कों ने तांत्रिक की उस कुर्सी पर आग लगा दी। कुर्सी पर आग लगते ही तांत्रिक उनके दोस्त के शरीर को छोड़कर चला गया और वह लड़का ठीक हो गया और वो लोग वहां से चले गए और कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी में।